अरे गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। तो गाइज, आज हम झारखंड पुलिस परीक्षा 2024 का हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लाए हैं, जिसमें से प्रैक्टिस सेट नंबर 5 और 4, 3, 2, 1 पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेके आए हैं। हिंदी का एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा में एकदम उम्मीद करता हूँ पूछा जाएगा। चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। गाइज, पार्थिव पार्थिव क्या है? आपका राइट आंसर बी सही होगा। जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसको हम पार्थिव कहते हैं। आपका राइट आंसर गाइस बी सही होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। आपका राइट आंसर बी है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं कि भाई बहन में कौन सा समास है। तो भाई बहन में कौन सा समास है? तो आपका राइट आंसर ए सही होगा। द्वंद्व है। क्या है? द्वंद्व है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आपका राइट आंसर ए है। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं गाइज, बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? तो बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? तो आपका राइट आंसर सी होगा। सूरदास जी हैं। के कौन है? सूरदास जी हैं। आपका राइट आंसर गाइस सी होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। देखिए, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? तो नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? तो आपका राइट आंसर ये होगा, उल्लेख अलंकार। कौन सा है? उल्लेख अलंकार। आपका राइट आंसर ए सही होगा। कौन सा अलंकार है? उल्लेख अलंकार है। तो गाइस, अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। भारतीय की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो आपका राइट आंसर सी होगा। क्या होगा? दुर्दशा। दुर्दशा हो गया। आपका राइट आंसर गाइस सी होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन योग गवाह है? तो इसमें से कौन योग गवाह है? तो आपका राइट आंसर ए सही होगा। विसर्ग। विसर्ग क्या है? विसर्ग गाइस योग गवाह है। आपका राइट आंसर ए सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो आपका राइट आंसर ए सही होगा। श्रृंगार। इसमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इसमें शुद्ध कौन सा है? तो आपका राइट आंसर देखिए श्रृंगार। ये गलत हो गया। ये भी श्रृंगार, ये भी गलत है। सिगार, ये भी गलत है। तो आपका राइट आंसर ये सही होगा। शुद्ध वर्तनीकरण का मतलब इसमें से कौन सही है? श्रृंगार कैसे लिखा जाता है? आपका राइट आंसर ये सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले प्रश्न की हम गाइस बात करते हैं। जहाँ उपमेय का निषेध करने उपमान का आरोप किया जाता है वहाँ होता है, वहाँ पे क्या होता है? तो आपका राइट आंसर डी, उपमा अलंकार होता है। क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। आपका राइट आंसर गाइस डी होगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। पीताम्बर में कौन समास है? पीताम्बर में कौन समास है? तो आपका राइट आंसर ये सही होगा। बहुव्रीहि। कौन सा है? बहुव्रीहि। आपका राइट आंसर ये सही होगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी जगती तल में पृथ्वी तल का और आकाश में फैली हुई कोई त्रुटि नहीं है। इसमें से कौन सा सही है? आपका राइट आंसर ए बी सही होगा। जगती तल में प्रश्न है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी जगती तल में पृथ्वी तल और आकाश में फैली हुई है। इसमें से कोई त्रुटि नहीं है। तो आपका राइट आंसर बी सही होगा। जगती तल में। आपका राइट आंसर बी सही होगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। विवेक ने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो आपका राइट आंसर ए सही होगा। क्या होगा? कुलीन। आपका राइट आंसर ए सही होगा। कुलीन। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो हम अगले प्रश्न की बात करते हैं गाइज। देखिए प्रश्न नंबर 12। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें से सही कौन सा है? तो आपका राइट आंसर डी होगा। उत्तरति। उत्तरति। आपका राइट आंसर डी सही होगा गाइज। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? तो आपका राइट आंसर सी हो गया। वीर गाथा काल कहा था। क्या कहा था? वीर गाथा काल कहा था। तो आपका राइट आंसर सी सही होगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं।
राइट आंसर सी था उसका। इसमें है 14 नंबर प्रश्न में गगनचुंबी में कौन सा समास है, तो गगनचुंबी में कौन सा समास है, तो आपका राइट आंसर सी इसमें भी सही होगा। तत्पुरुष है, क्या है, तत्पुरुष। तो गगनचुंबी में कौन सा समास है, तत्पुरुष, आपका राइट आंसर सी सही होगा। तो अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, इसमें सही का चयन करना है, तो आपका राइट आंसर सी सही होगा। कवियत्री, कवित्री, ना कि कवियत्री, ये गलत हो सकता है। कवित्री ये भी गलत है, कवियत्री ये भी सही है, गलत है। आपका राइट आंसर सी सही होगा, कवियत्री है, आपका राइट आंसर सी होगा सही। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। राम राज्य में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीती थी, कोई त्रुटि नहीं है। तो देखिए ये पुरुष लिंग है राम, बकरी स्त्रीलिंग है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, इसमें कौन त्रुटि नहीं है, तो आपका राइट आंसर सी होगा। पर पानी पीती थी, ये हो नहीं सकता, इसमें क्या है आपका राइट आंसर सी सही है। तो अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है, तो आपका राइट आंसर सी होगा, रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है, आपका राइट आंसर सी होगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, देखिए वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि में माने जाते हैं, कवि माने जाते हैं, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है, तो आपका राइट आंसर ये होगा चंद बरदाई हैं। कौन है, चंद बरदाई, आपका राइट आंसर ये सही होगा, चंद बरदाई, आपका राइट आंसर ये सही होगा। कौन है, चंद बरदाई हैं। तो अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द पर कितने भेद हैं शब्द के, तो आपका राइट आंसर भी सही होगा, 4 भेद हैं। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, कितने भेद हैं, 4 भेद हैं। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, ना ही पराग न ही मधुर मधु, ना ही विकास इतिकाल, अलिकाली ही सब विधो, आगे कौन हवाल, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है, तो आपका राइट आंसर सी हो गया, अन्योक्ति है। क्या होगा, अन्योक्ति, आपका राइट आंसर गाइस सी सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, हिंदी भाषा, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी जो भाषा है किस लिपि में लिखी जाती है, तो आपका राइट आंसर सी होगा, देवनागरी में लिखी जाती है। कौन सा, देवनागरी में, आपका राइट आंसर सी होगा। निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है, रूढ़ शब्द कौन सा है, तो आपका राइट आंसर डी होगा, पशु है। क्या है, पशु, पशु गाय जो होगा रूढ़ शब्द है। निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है, तो पशु है, रूढ़ शब्द, पशु क्या है, रूढ़ शब्द है। तो अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, पृथ्वीराज रासों के रचनाकार हैं, तो जो पृथ्वीराज हैं रासों की रचना के आकार हैं, तो आपका राइट आंसर बी सही होगा, चंद बरदाई हैं। कौन है, चंद बरदाई हैं, रासों के रचनाकार कौन है, चंद बरदाई हैं, आपका राइट आंसर बी सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, तालव्य व्यंजन है, तालव्य व्यंजन है, तो आपका राइट आंसर ए होगा, चा, छा, जा, झा, क्या है, ये चारों क्या है, ये सब तालव्य व्यंजन है, चा, छा, जा, झा। अब देखिए टा ये नहीं हो सकता है, ये जीभ से ऊपर जा रहा, ठा ये भी ऊपर, डा, दा, ना, पा ये नहीं हो सकता, चा है, छा, जीभ नीचे जा रहा है, इसमें तालव्य व्यंजन है। अगला प्रश्न है, ईश्वर तुम्हें सफलता दे, ईश्वर तुम्हें सफलता दे, तो आपका राइट आंसर डी होगा, इच्छावाचक वाक्य है। इसमें क्या है, इच्छावाचक वाक्य है, अपने इच्छा से आप मांग सकते हैं, ईश्वर तुम्हें सफलता दे, तो आपका राइट आंसर डी होगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, अनुपम बहु ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा था, रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, तो गाइज आपका राइट आंसर सी सही होगा, तन्मयता, तन्मयता, तो आपका राइट आंसर सी सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, देखिए छछूंदर के सर पे, छछूंदर के सर में चमेली का तेल का अर्थ है,
तो आपका राइट आंसर डी होगा। अयोग्य व्यक्ति का अच्छा पद मिलना, अयोग्य व्यक्ति का अच्छा पद मिलना क्या है? छछूंदर के सर पे चमेली का तेल, इसका अर्थ है। तो आपका राइट आंसर डी होगा गाइस। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। यारा लावा किस वर्ग के व्यंजन हैं? यारा लावा किस वर्ग के व्यंजन है? तो आपका राइट आंसर सी होगा। अंतस्था है, अंतः अस्थ। आपका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। फूल में सुगंध होती है और तितली के पास सुंदर पंख, कोई त्रुटि नहीं है। तो आपका राइट आंसर सी होगा, तितली के पास सुंदर पंख है। आपका राइट आंसर सी सही होगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग्य रूढ़ है। तो शब्द रचना के आधार पर बताइए कौन सा शब्द योग्य रूढ़ है। तो आपका राइट आंसर डी होगा, जलज। क्या है? जलज। आपका राइट आंसर डी होगा सही। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा। जय हिंद।